मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे। देखिए, प्रभु की महान उपस्थिति, आप जहां पर भी हो, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की हाजिरी हर एक के जीवनों में, हर एक के घरों में, हर एक के परिवारों में, जहां पर भी हो वहां पर देखिए प्रभु को। अपने अपने आंखों को बंद कीजिए और ये इच्छा रखिए कि प्रभु, मेरे को आत्मिक चीजें देखनी है। प्रभु, जो दुनिया के लोग हैं वो सिर्फ क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या उन्हें स्पर्श होता है, क्या उनको टेस्ट लगता है। बहुत बार लोग इसको देखते देखते, इसे इतना उसके ऊपर ध्यान देते हुए, उसके ऊपर फोकस करते हुए, हम देखते हैं हमारा जीवन उस प्रकार ही बन जाता है और हम आत्मिक चीजें देख नहीं सकते हैं। और मैं देख सकता हूं प्रभु की उपस्थिति। I could see the very big garment of God all over us. प्रभु की महान उपस्थिति। मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखों को बंद करें। आंखें खुली रहेगी तो हम दुनिया और दुनिया की चीजें को ही हम देख पाएंगे। मगर जैसे जैसे आप शब्द सुन रहे हैं, अपने आंखों को बंद कीजिए और देखिए आत्मिक आंखों से, जहां पर भी है प्रभु की महान हाजिरी। यस यस। और जहां पर उसकी हाजिरी है, शैतान को वो जगह छोड़ के जाना ही है। हेले में दे रे बेयारा ओ राबा शेंदे रे बे अलंद्रिया राबा हा मामा लंद्रिया राबा ही राबा। जैसे जैसे हम स्तुति आराधना कर रहे हैं, पूरा टॉपिक है, टीचिंग जो भी है वो पूरा चेंज हो रहा है। आज हम कुछ सीखने वाले हैं, हमारे जीवन में डिसीजन कैसे बना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये टॉपिक कब पता चला आपको मालूम है? 2-3 मिनट पहले। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, खूब सीरियसनेस से, ठीक है, हमारा पूरा फोकस प्रभु का शब्द और प्रभु के ऊपर रहे, क्योंकि जहां पर प्रभु का शब्द है, जहां पर प्रभु की शब्द की घोषणा की जाती है, वही सामर्थ जो मती, मार्क, लुकस, योहान, जॉन, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, जो हम प्रभु के महान से महान कार्य देखते हैं, हम हमारे जीवनों में परिपूर्ण होते हुए हम देखेंगे। हालेलुया। तो चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मैं चाहता हूं संपूर्ण 101% पवित्र आत्मा के द्वारा ये सेशन हो। मेरे शरीर के द्वारा नहीं, मेरे सोच के द्वारा नहीं, मेरे इमोशंस के द्वारा नहीं, या कोई भी किसी इच्छा रखते उसके द्वारा नहीं, मगर सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आत्मिक तरीके से कि हम क्रिस्ती होने के नाते भी, क्रिस्ती होने के बाद भी, हम एक क्रिस्ती जो जीवन में डिसीजन लेना चाहिए, हम देखते हैं उस प्रकार नहीं रहता है। बहुत बार हमारे शरीर के अध्ययन रहता है, लोगों के अध्ययन रहता है, पैसे के ऊपर निर्भर होते हुए रहता है, मित्र जो सुझाव देते हैं कई बार उसके सुझाव के अनुसार रहता है, और हम कंप्लीटली जो प्रभु चाहते हैं उस प्रकार नहीं रहता है। हालेलुया। कि हम जोर से, आप जहां पर भी हो, हम बोले हालेलुया। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं हालेलुया, हम हमारे मगज जो बहुत सारी दुनिया की चीजें, अभी यहाँ पर आने से बैठने से पहले मैं ऑफिस में था, ऑफिस की चीजें इतनी सारी रहती है, सुबह से शाम तक एक के ऊपर एक कॉल के ऊपर दूसरा कॉल, तीसरा कॉल, एक मेल के ऊपर दूसरा मेल, तीसरा मेल, चौथा मेल, लोगों से बात करना, इतने सारे चीजों से हम कनेक्टेड रहते हैं मेरे भाई और बहनों। और जब हम वो सब लेके जब हम शाम को बैठते हैं, हम देखते हैं वो सारी चीजें मगज में चलती रहती है। या कई बार ये सब चीजें, दुनिया जो भी सुबह से रात तक जो आपने अनुभव किया है, जो आपने देखा है, जो आपने सुना है,
बहुत बार हम उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए सो जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमको सपने में भी ये सारी चीजें दिखने लगती है। हालेलुया। सो ये जो लिखा है लिविंग एफर्टलेस क्राइस्ट, लिविंग एन एफर्टलेस क्रिश्चियन लाइफ, कई बार मैं जितना प्रभु में मैं बढ़ता हूं उतना ही मेरे को समझ में आता है कि अब तक मैं क्रिस्ती जीवन कैसा जिया, क्योंकि क्रिस्ती जीवन का मतलब ये है। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट दो तीन दिन जैसे जैसे जितना मेरे को रेवलेशन मिलता गया, मतलब खुलासा मिलता गया, मैं सोचता था ये सारा साल, ये सारा क्रिस्ती जीवन, क्या मैंने सही में क्रिस्ती जैसा जीवन उस तरह से जिया है, या ठीक है एक इस तरह से प्रार्थना करके जीवन चलाना है, प्रभु का शब्द पढ़ के जीवन चलाना है, और उसको हम लेबल करते हैं क्रिस्ती जीवन। हालेलुया। सो आज शायद हम 1 या 2% हम जान पाएंगे क्रिस्ती जीवन मतलब क्या, और उसमें से किस प्रकार हम डिसीजन लें। कई बार हमारे डिसीजंस इस प्रकार रहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हम प्रभु को छोड़ देते हैं, और लास्ट में हम लोग वही करते हैं जो हमारी इच्छा है, और लास्ट में क्या बोलते हैं, हूं सू करूं प्रभु करवाए छे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप एक्चुअली लोग प्रभु के ऊपर रख देते हैं और बोलते हैं कि मैंने प्रार्थना कर लिया ना, अभी हो जाएगा। कई बार प्रभु के शब्द को जानते हुए भी मेरे को वही करना है जो मेरे को करना है, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है ना। सो अगर ऐसा होता था तो मैं प्रभु को इस प्रकार में प्रार्थना कर सकता था, प्रभु मेरे को कैथरीना जैसा एक लड़की दे दो, प्रभु उससे शादी कर लूं, क्योंकि आपका शब्द बोलता है मांगो वो तुम्हें मिला जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो, कई बार मैं इस तरह से भी प्रार्थना कर सकता था कि प्रभु मेरे को क्यों नौकरी की जरूरत है, प्रभु स्टॉक मार्केट में लोग लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में कमा लेते हैं, प्रभु मेरे को कमा के दे, मेरे को ये नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सोचता हूं मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं स्टॉक मार्केट में जितना पैसा है मैं उसमें निवेश कर दूं, मैं इसमें से इन्वेस्ट कर दूं। क्यों? अल्टीमेटली मेरा गोल ये है, लाखों रुपए एक टाइम में मिल जाएगा तो मेरे को हजारों रुपए की मेरे को नौकरी करने की जरूरत नहीं, और मैं बिंदास फुल टाइम में कर सकता हूं। अब देख रहे हो, एक व्यक्ति बहुत बार ऐसे अच्छे उसके शायद मोटिव रहते होंगे, मगर कई बार वो डिसीजन बनाता है और बोलता है प्रभु यही आपकी योजना होगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे मगज में आया है, तो प्रभु अभी तुम इसे पूरा करना करके। हालेलुया। कई बार ये वैसा भी है कि डिसीजन लेने से पहले जो भी होगा सब अच्छे के लिए होगा, चलो अपने आगे बढ़ते हैं करके। कई बार बहुत सारे जो प्रेयर लोग हैं, कई बार प्रभु से ज्यादा हम लोगों से बातचीत करते हैं और बोलते हैं चलो इनकी सलाह क्या है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम जाने कि कई बार हम डिसीजन लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु को जानने में वो उसने आरंभ कर लिया है, कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में धोखा ना देखे। तो चलिए हम थोड़ा स्तुति और आराधना करते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि प्रभु का पवित्र आत्मा हर एक के जीवनों में कार्य कर रहा है। चलो हम दुनिया की बहुत सारी चीजें, सुबह से अब तक हम बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड थे, अब प्रभु हमको मौका देता है कि सिर्फ ये समय नहीं मगर जीवन भर हम 24 घंटे पूरा जीवन हम प्रभु के साथ कनेक्टेड रहे। और वो कैसे रहेगा? प्रभु को धन्यवाद देते हुए, अन्य भाषाओं में बात करते हुए और प्रभु के सामर्थ को रिलीज करते हुए। चलिए हम सब हमारे आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें और स्तुति करें। हालामादारा शेंदरे बियाराबा हो रे बियालाबा दररंदरे याराबा हा बाबा राबा दररंदरा राबा शेदरे बियाराबा दररंदरा हो लंदरे याराबा हा बाबा 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 राबा दररंदरा राबा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपके महान सामर्थ के लिए प्रभु यीशु। प्रभु आप हम सबों के अंदर हैं प्रभु यीशु, एंड वी रिलीज दैट पावर राइट नाउ। ओ रे बे अला बदर रब दरा रबा शेदे रे बे अरा बदर रब दरा रबा अला बदर रब दरा रबा
O Rebea Rabadara Rabdara Rabaya Baba 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 Rabadara Rabdara Rabai Rabadara Rabdara Rabashidribia Labadara Ramdara. O Rebea Baba Rabadara Ramdara Rabahala Badara Rabdara Rabai Rabadara Ramdaria Labadara Rabdara Rabai Rabadara Ramdara. O Rebea Labadara Ramdara Rabaya Baba 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 Shedribia Labadara Rabdara Rabaya Labadara Rabdara. Ora ramdara rabayalamdre ore beara badara ramdara labadara rabai rabadara rabdara rabai rabadara ramdri alaba udara rabayalamdre rabai baba rabadara rabdara rabashe dere be alabadara ramdara rabai rabadara ramdre raba. ये अंगीकार कीजिए. Start acknowledging where you are, the presence of God is. Wherever you are, Jesus Christ is present over there. आपके शब्दों के द्वारा आप बोलिए, जहां पर भी हूं प्रभु यीशु यहां पर है, प्रभु यीशु मुझ में है, प्रभु यीशु मेरे चारों ओर है, प्रभु यीशु मेरे ऊपर है. मैं कहीं पर भी जाता हूं, प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ साथ चलती है. In the name of Jesus of Nazareth, whatever negative words, whatever words that is pertaining to curses, if it has been spoken over anyone, over anyone's family, over anyone's business, over anyone's job, over anyone's relationship, over anyone, in the name of Jesus of Nazareth, प्रभु की पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा वो सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को यीशु मसीहा के नाम से हम खारिज करते हैं. एरेबे अलबदर रबदर रबा शिंदरेबे अलबदर रमदर रबा ओरेबे अलबदर रमदर रबा इरबदर रमदर रबा हलबदर रमदर रबा शिंदरेबे अलबदर रमदर रबा. Every negativity we make it captive in the name of Jesus to obey Christ Jesus of Nazareth. Ele mederebe araba shenderebe araba dararamdare araba dararamdare alaba holendre orebe araba darara shenderebe alamdre araba araba dararamdare alaba oraba hababa araba darara. Fire, fire, पवित्र अग्नि यीशु मसीह नाजरी के नाम से. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. O rebe alabadar ramdare ya raba ha baba rabadar ramdare ya raba ha babara o लेंद्रे या राबा शेंदरे बे अलंद्र. आप कहीं पर भी हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का सामर्थ है आपके ऊपर छाया हुआ है. यस, प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर छाया हुआ है. The presence of God is all over you right now and forever in the name of Jesus of Nazareth. ये रेबे अलबदर रमदर, हर एक प्रकार की बंधन यीशु मसीह नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु हम आपकी आजादी लाते हैं. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. O rebe alabadar ramdare araba o mama raba shende rebe alabadar ramdare araba irabadar ramdare alaba o lemdre araba ha baba rabadar ramdara araba shende rebe arabadar ramdare araba. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit of the living God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. जो बीमारी जो महीनों से सदियों से जो कभी ना जाने की नाम लेती थी, देखिए प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर आते हुए, आपके कंधों में आते हुए, आपके हर एक हड्डियों में आते हुए, जो हर एक प्रभु का सामर्थ चीखता है, चिल्लाता है और घोषणा करता है, तुम चंगे हो चुके हो, तुम्हें मुक्ति मिल चुकी है, तुम्हें कृपाओं के ऊपर कृपाएं मिल चुकी है, तुम विश्वास से चलने वाले व्यक्ति हो, तुम प्रभु की महिमा से और महिमा में चलने वाले व्यक्ति हो. हे ले में दे रे बे या राबा शेंदे रे बे अलाबा दर रंदरे या राबा बाबा राबा दरा. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. जैसे जैसे हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आज का हम सबों के लिए प्रार्थना करें. आज का अनम्यूट कीजिए और मैं चाहता हूं जैसे पवित्र आत्मा चाहते हैं उस प्रकार आप आगे बढ़े. थैंक यू लॉर्ड. यस यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. ओ रे भैया આત્મા નામે અમે ઈસુ બાપ તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમને અમને આ દિવસ આપ્યો ઈસુ બાપ અને તમે બધાને સંભાળી રાખ્યા છે ઈસુ બાપ અને
તમે અમને શક્તિ આપે છે શેતાનની સાથે લડવાની ઈસુ બાપ અને શેતાન અમે કશું કરી નહીં શકતો ઈસુ બાપ કેમ કે તમે અમારી સાથે છો ઈસુ બાપ એટલે તમારો આભાર માનીએ છીએ ઈસુ બાપ અને તમે તમે અમને હરેક બીમારીઓથી બચાવી રાખ્યા છે ઈસુ બાપ અને અત્યારે જે આ કોરોના છે એ નીકળી ગયો છે ઈસુ બાપ એટલે તમારો આભાર માનીએ છીએ ઈસુ બાપ અને અમને બધાને તમે સંગાઈ આપી છે ઈસુ બાપ અમને બધાને તમે સંભાળી રાખ્યા છે ઈસુ બાપ એટલે તમારો આભાર માનીએ છીએ ઈસુ બાપ પિતાને પુત્રને પવિત્રાત્માના નામે આમીન આમીન. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. હેપી બર્થડે. Thank you. Haraba shendere be alaba darandere ya raba ha mama lamdre ya raba ha baba raba shendere be raba darana. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद 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 और स्तुति और आराधना हो. ए रेबे या राबा shendere be alaba darandere ya raba ha raba darandera raba hi raba darandera. Thank you, Lord. मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने अपने को सब सामर्थ, उसकी सामर्थ अपने को दे दी है. बस हम सब एक बांध जैसे हैं, डैम जैसे हैं. कुछ छोटा सा एक मिरेकल हो जाता है या कुछ अलौकिक कार्य हो जाता है, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस. प्रभु बोलता है वो बांध में से एक छोटा सा क्रैक आया था और उसमें से कुछ बूंद आई थी. तुम इसके लिए तुम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हो, मगर बांध की अगर गेट, अगर उसके दरवाजे खोल दे तो कितना कुछ हम प्रभु की महिमा को दिखलाएंगे. हालेलुया. इसके लिए जब हम देखते हैं योहान चैप्टर 7 वर्स 38, योहान जॉन चैप्टर 7 वर्स 38, देखिए प्रभु का शब्द हर एक के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, हर एक क्रिस्ती के लिए. हम कान खोल के ध्यान से पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम ये समझेंगे प्रभु का शब्द क्या बताता है हर एक व्यक्ति के लिए. क्या लिखा है, पढ़िए. जो मुझ पर विश्वास करेगा, ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा. मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु का शब्द ये घोषणा करता है, जो whoever, in English it is known as whoever, जो भी व्यक्ति मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है. देखिए प्रभु यीशु भी प्रभु के शब्द को कोट करते हैं और बोलते हैं जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है. इसका मतलब जिस प्रकार आबा पिता ने, परम पिता ने घोषणा किया है, ठीक है, जिस प्रकार पवित्र शास्त्र में लिखा है, आगे, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी. किसके हृदय से? बोलो, किसके हृदय से? विश्वास करता है. जो व्यक्ति प्रभु यीशु को विश्वास करता है उसके हृदय से. हालेलुया. हेलो, उसके हृदय से नदियां बहेगी. फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा. मुझ पर विश्वास करेगा मतलब उसे और सिंपल बनाता हूं, जो भी शब्द मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है, जो भी शब्द मैंने तुम्हें दिया है, अगर तुम उसे पकड़कर उसे तुम्हारा आधार बनाते हो. इसके लिए गुजराती लैंग्वेज में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जब प्रभु का शब्द पढ़ा जाता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं ये प्रभु का शब्द क्या है, ये आपड़ो आधार है. मतलब इसको मैंने छोड़ दिया तो मेरे जीवन में भूल होगी, भूल के ऊपर भूल होगी. और इसके लिए यहां पर प्रभु का शब्द, प्रभु यीशु ये बोलते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मेरे शब्द को आधार बनाता है, जो मेरे शब्द को उसका कवच बनाता है, जो मेरे शब्द को उसका घर बनाता है, द वन हु मेक्स माई वर्ड एज शेल्टर, क्या होगा वो? उसके हृदय में से जीवन, उसके मतलब जो भाई के हृदय से, आशका के हृदय से,
जेडन के हृदय से, एलन के हृदय से, एंजल के हृदय से, हर एक व्यक्ति प्रभु बोलते हैं, यस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हार्ट दैट यू आर कैरिंग, यस दिस हार्ट इज अ पावर हाउस फॉर मी। हालेलुया। आप देख रहे हो पावर हाउस और कहीं नहीं है, हृदय है। हृदय में इतना बड़ा डैम प्रभु ने बना के रखा है, और प्रभु इस डैम के बारे में क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। इस हृदय से जीवन के जल के नदियां बह निकलेगी। क्या लिखा है? जीवन के जल के नदियां बह निकलेगी। उसे निकालना और उसके पास उसको बंद करके रखना किस किस के ऊपर आधार है? आपके और मेरे ऊपर। हालेलुया। हेलो, जीवन का जल किधर है? जीवन का जल किधर है? हम सबके हृदय में है। और इसके लिए हम देखते, हम बोलते दुनिया में कोई मजा नहीं है, कोई जीवन नहीं है, जो भी कितना भी पैसा कमा लो उसमें कोई जीवन नहीं है, उसमें कोई मजा नहीं है, उसमें कोई शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन का जल हमने बना के उसे स्टोर करके रखा है, एंड द लॉर्ड सेज रिलीज इट, आई से। हालेलुया। अब देख रहे हो, अगर आज पृथ्वी, आज हमारा ये दुनिया अगर मर रहा है, आपके और मेरे वजह से, प्रभु के वजह से नहीं, क्योंकि जीवन का जल आपके और मेरे अंदर स्टोर्ड है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? और जो उसे रिलीज करेगा, हम देखते हैं उधर मरण नहीं। जब आशका जब प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मेरे को बताया ये लड़की जो है मरे हुए को भी जिलाएगी। क्यों? क्योंकि जीवन का जल बह रहा है। आज का बहुत सारे तुम्हारे हाथों के द्वारा बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारा मिरेकल्स होने वाला है। हालेलुया। बहुत सारा। तुम अगर एक डायरी में लिख भी रहोगे ना, ये चमत्कार वो चमत्कार हुआ, तुम थक जाओगे। इतने सारे मिरेकल्स तुम्हारे शब्दों के द्वारा जब तुम ये जीवन का जल रिलीज कर रहे हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ठीक है, थैंक यू जीसस। यस, ये जीवन का जल। इसके लिए एक मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति है, ठीक है, जॉन जी लेक, वो प्रभु से कंप्लेन करता है, तुम हो प्रभु मगर सब जगह कितना सारा क्राइम्स, कितने सारे प्रॉब्लम्स, क्यों प्रभु तुम कुछ नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है हेड में प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में प्रॉब्लम है। और वो प्रभु का बॉडी कौन है? आप और मैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हर एक बॉडी बोले, हाथ बोले मैं तो हाथ का ही काम करूंगा, मैं तो आंख का ही काम करूंगा, मैं हाथ को हेल्प नहीं करूंगा, मैं पैर को हेल्प नहीं करूंगा, हम देखते हैं अगर हर एक व्यक्ति अपने अपने बारे में सोचता गया, क्या होगा? वो जो शरीर है वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। वो जो शरीर है, वो जो हेड है, हेड भी कुछ नहीं कर पाएगा जब इसमें कोई एकता नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है प्रभु प्यार है, और जहां पर प्यार है वहां पर एकता है, वहां पर किसी भी प्रकार की कंप्लेन नहीं है। एक व्यक्ति है जिसको यूएस में है, जेम्स मेलोनी करके, मेरे को पता नहीं कितने सारे लोगों ने सुना है। ये जो व्यक्ति है प्रभु में इतना बड़ा हुआ है कि जब वो प्रचार करने लगता है ना, जिसके नाक नहीं है नाक आने लगते हैं, जिसके हाथ नहीं है हाथ आने लगते हैं। इसके इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिव मिरेकल्स। ठीक है, वो सारे अलौकिक चीजें जो है नहीं, किडनी नहीं है और किडनी प्रकट हो जाती है, लिवर नहीं है लिवर प्रकट होने लगता है। और बहुत सारे लोग उसके मीटिंग में जाते थे और बोलते थे कि हमें भी ये प्रभु का कार्य करना है, हमें भी ये करना है, हमें भी ये पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। और लोग जाते थे और वो उसके ऊपर प्रार्थना करता था, और वो लोग भी ये क्रिएटिव मिरेकल्स ये लोग भी प्रकट करते थे। तो ये जो व्यक्ति है सब जगह वो जाता था। अभी कुछ समय पहले ये व्यक्ति को इतना बड़ा अटैक आया, इतना उसको कैंसर आया, शायद ब्रेन कैंसर है वो, ठीक है। और ये व्यक्ति
जो इतना सारा चिन्ह दिखाता था, इतना सारा प्रभु के कार्य दिखाता था, वो ऐसे एक सिचुएशन में आ गया कि वो मरना, बस उससे सिर्फ मरना ही है, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से अभी वो एक व्हील चेयर में बैठता है, उसे कोई हेल्प करने वाला चाहिए, अगर उसका कुछ भी नीड है, अभी वैसी एक स्थिति हो गई थी। एक बार उससे बुलाया गया था, ठीक है, एक प्रोग्राम है इट्स सुपर नेचुरल करके, ठीक है, एक व्यक्ति है ये प्रोग्राम को चलाता है। ये व्यक्ति ये इंटरव्यू दे रहा था कि प्रभु ने क्या क्या किया, क्योंकि लोगों ने देखा है कि ये जो व्यक्ति जब प्रचार करता है, जब वो बोलता है यीशु मसीहा के नाम से, चीजें उसी वक्त चीजें बदलने लगती है, ठीक है। ऐसा एक व्यक्ति जो सिर्फ बोलता है यीशु मसीहा के नाम से हो जाए और वो हो जाता है, आज वो इस प्रकार की कंडीशन में है जहां पर लोग उसे कभी सोच नहीं सकते हैं। और आपको मालूम है उसका रीजन क्या है? ये व्यक्ति कंप्लेन करता था। कई बार मेरे को एक ही चीज की मेरे को डर रहता है, जब एक व्यक्ति जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहता है, प्रभु का शब्द का घोषणा करने वाला व्यक्ति रहता है, या एक ख्रिस्ती रहता है, जब वो कंप्लेन करता है ना, मैं मन ही मन बोलता हूं, दुश्मन को बहुत अच्छा लगता है जब एक व्यक्ति कंप्लेन करता रहता है और दुश्मन बोलता है मैं राइट टाइम के लिए वेट कर रहा हूं ताकि मैं इसको हिट करूं। क्योंकि कंप्लेन अगर आप देखोगे, ये नेचर ही प्राइडफुल नेचर रहता है। ये कैसे हो सकता है? और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध वो बोलता रहता है। और सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल इजरायली लोग, जब प्रभु ने उनको मिस्र देश से निकाला, वो लोग कंटिन्यूसली क्या करते थे? कंप्लेन। और प्रभु को सख्त नफरत था ऐसे कंप्लेन्स। तो चलिए, एक चीज है हमारे जीवन में, जब हम क्रिस्ती जीवन, इसके लिए बहुत बार हम जैसे प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में पढ़ते हैं, हर एक क्रिस्ती जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो लोग पावरफुल लोग थे। और अभी आप देखो जो 2021 में है, बाहर से यस मैं हूं क्रिस्ती छू, मगर जब वो स्पर्श करता है, एक मक्खी भी हम देखते हैं वो ठीक से वो उड़ेगा भी, उसके पास आ जाएगा बाद में, वैसे पैसिव हो चुके हैं। तो चलिए, कई बार हम देखते हैं ये जो प्रभु का सामर्थ्य जो प्रभु ने हमें हृदय दिया है, हृदय को ये कचरा से जब हम भरते हैं, हम देखते हैं हम प्रभु के शब्द को, उसके सामर्थ्य को हम रोक देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एक्सोडस चैप्टर 17, ठीक है। प्रभु ऐसे एक जगह पर उनको लेके आता है जहां पर पानी बिल्कुल नहीं है। हेलो, प्रभु इनको ऐसे एक जगह पर लेके आता है जहां पर पानी बिल्कुल नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ये दुनिया में हैं, वैसे ही ये जो इजरायली लोग हैं कंप्लेन करने लगते हैं। एक्चुअली अगर आप इनका सिचुएशन आप देखोगे ना, प्रभु इनको ऐसे जगह पर लेके आते हैं जहां पर पानी नहीं है। दुनिया की नजर पर हम बोलेंगे जेन्युइन रीजन है कंप्लेन करने के लिए। एग्जैक्टली आप और मैं, हम कंप्लेन के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, बहुत जेन्युइन हो सकता है। और कई बार हम देखते हैं, हम जिसको हम जेन्युइन मानते हैं वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधाएं हो जाती है। आपको मालूम है, आपके लिए और मेरे लिए शैतान कोई बड़ी चीज नहीं है, उसके कार्य कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ा रुकावट दुश्मन नहीं, लोग भी नहीं, परिवार वालों भी नहीं, हम खुद। अगर स्पेसिफाई करो, हमारी चमड़ी। प्रेज द लॉर्ड। ये जो चमड़ी है, जब एक व्यक्ति उसे मान देता है, हम देखते हैं जब अनकंफर्टेबल होने लगती है, फिर जब कंप्लेन आने लगता है, इससे पता चलता है ये प्रेज द लॉर्ड या हालेलुया तो बोलता है, मगर कितने पानी में है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है,
तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगर आप देखोगे चैप्टर 17 वर्स 1 से 7, ये लोग ऐसे एक जगह पर जाते हैं जहां पर पानी नहीं है और लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। कुड़कुड़ाना मतलब कंप्लेन करना, शिकायत करने लगते हैं, हमको पानी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं वर्स 1 से, पढ़िए क्या लिखा है। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कुछ करके रपीदीप में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। ठीक है, क्या प्रभु ऐसे जगह पर लेके जाएगा जहां पर वो पानी से मर जाए, पानी के बिना वो मर जाए? क्या प्रभु ऐसे लेके जाएगा? हेलो, मगर प्रभु लेके गया, क्योंकि प्रभु को मालूम है मैं क्या करने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये लोगों को पता नहीं है प्रभु क्या करेगा, इसके लिए लोग कंप्लेन करते थे। लोग कंप्लेन क्यों करते हैं मालूम है? लोग दूसरों के बारे में क्रिटिक क्यों है मालूम है? क्रिटिक्स क्यों करते हैं या क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि उनको समझ नहीं है। बहुत बार लोग बोलते हैं ये हाथ रखता है लोग गिर जाते हैं, कितना ड्रामा करते हैं वो नहीं, ड्रामा करते हैं। जो लोगों को समझ में नहीं आता है ना, उनके लिए वो ड्रामा है और वो क्रिटिसाइज करते हैं। मगर जो लोग समझ आता है ना, उनको मालूम है उसने धक्का भी नहीं दिया, मगर प्रभु का सामर्थ्य उसमें आया और वो प्रभु के प्यार से ऐसा भर गया कि वो रुक नहीं पाया। और उसका रेफरेंस डैनियल और जॉन है। रेवलेशन दर्शन के ग्रंथ में जब भी उनको प्रभु का सामर्थ जब उन पर उतर आता था, डैनियल और जॉन क्या करते थे? प्रभु के सामर्थ से भरकर वो खुद के कंट्रोल में नहीं रहते थे। आप समझ रहे हो लोग क्यों कंप्लेन करते हैं? क्योंकि उनको समझ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसके लिए कंप्लेन। सो यहां पर देखिए प्रभु उनको ऐसे एक जगह पर लेके आए, क्यों? ताकि लोग प्रभु के ऊपर निर्भर करें। मगर ये लोग अपने ऊपर निर्भर करते थे क्योंकि अपने को मान देते थे जितना प्रभु को नहीं। उनके मुंह से हर बार मूसा के विरुद्ध शब्द आते थे, क्यों हमको यहां पर लेके आया? कितना अच्छा था वो मिस्र देश में, हम उनके गुलाम तो थे मगर खाने पीने के लिए हमको वस्तुएं तो मिलती थी। ठीक है, सो वर्ड ऑफ गॉड सेज इन वर्स 1, but there was no water for the people to drink, therefore verse 2, इसीलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे। आप देख रहे हो, इसके लिए वो मूसा के विरुद्ध वो लोग बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, इसके लिए वो मूसा के विरुद्ध बोलने लगे। और क्या बोलने लगे? हमें पीने का पानी दे। आप देख रहे हो, क्योंकि प्रभु ने मूसा को चुना उनकी भलाई के लिए। अब ये लोग गुस्से में हैं और मूसा को बोलते पीने के लिए पानी दे, तू ही हमको लेके आया, राइट? अभी पीने के लिए हमको पानी दे, हम तो तेरे शब्द के अनुसार चल रहे हैं। फिर मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? देखो, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? एग्जैक्टली आप देख रहे हैं, यहां पर प्रभु का शब्द बताता है मूसा जो है सबसे हम्बल व्यक्ति है। प्रभु का शब्द दो लोगों के बारे में बताता है कि ये लोग बहुत विनम्र लोग हैं। एक है मूसा, दूसरा है प्रभु यीशु। अब देख रहे हैं यहां पर मूसा के विरुद्ध बोला जाता है और ये व्यक्ति बोलता है व्हाई डू यू कंटेंट विद मी। वो झगड़ता नहीं है कि तुमको ये दिया, तुमको वो दिया, तुमको ऐसा किया, जब वो सब नहीं देखा तुमने, अभी पानी नहीं मिला। वो झगड़ता नहीं है। आप देख रहे हो, जो प्रभु में है ना, वो कभी किसी चीज से कितना भी जेन्युइन रहने दो, वो झगड़ेगा नहीं, मगर हर बार वो प्रिंसिपल्स वो देखेगा कि प्रभु का राज्य, अभी मेरे को ये करना है तो अभी क्या करना है करके, किस प्रकार आत्मिक क्षेत्र में जाके हमें आत्मिक तरीके से हमें ये दिखलाना है। सो यहाँ पर एक चीज है, क्यों मेरे पास आकर मेरे विरुद्ध तुम ये झगड़ा कर रहे हो? व्हाई डू यू कंटेंट विद मी एंड और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? आप देख रहे हो, यहां पर ये लोग ईश्वर के बारे में नहीं बोल रहे थे। क्या ईश्वर के बारे में बोल रहे थे? नहीं। क्या वो ये बोल रहे थे कि प्रभु हमको लाया? नहीं।
वो मूसा के बारे में बोल रहे थे, मगर यहां पर आप देखिए मेरे भाई और बहनों, कई बार हम लोग बोलते हैं कि इसके विरुद्ध मत बोलो, उसके विरुद्ध बोलो, मगर जब हम सही में प्रभु के शब्द को हम पढ़ेंगे ना, एक्चुअली किसी भी ख्रिस्ती के बारे में हमें विरोध नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ पर प्रभु का शब्द बताता, प्रभु का शब्द खुद बताता है, चाहे कितना भी जेन्युइन रहने दो। क्यों? जब एक व्यक्ति ख्रिस्ती के विरुद्ध, मैं बहुत स्पेसिफिक हूं, एक्चुअली किसी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, मगर आप देखोगे जानबूझ के दुश्मन एक ख्रिस्ती को लाएगा ताकि उसके विरुद्ध हम बोला जाए। यहां पर लिखा है व्हेन यू अपोज एनीवन, स्पेशली क्रिश्चियन, you are opposing not that person, you are opposing the Lord himself. Praise the Lord. क्यों? मूसा खुद बोलते हैं, why do you contend with me, why do you tempt the Lord? क्यों तुम प्रभु की परीक्षा ले रहे हो? जब एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध बोलता है, आपको क्या लगता है वो सिर्फ उसके विरुद्ध बोल रहा है? वो प्रभु के विरुद्ध बोल रहा है और प्रभु की परीक्षा ले रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? आप समझ रहे हो? इसके लिए बहुत बहुत हमें चौकन्ना रहना है। एंड वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन। हम प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मगर डू यू जज पीपल? अगर हम लोग प्रभु के बनाए हुए लोगों को ही हम जज करते हैं और बोलते हैं ये तो ऐसा है वैसा है, इन शॉर्ट व्हाट यू, अगर हम प्रभु के लोग या प्रभु को ही हम जज करते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों उसका डिसीजन जो आपको चाहिए वो तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। सो यहां पर मूसा एकदम क्लियरली बोलते हैं, व्हाई डू यू कंटेंड विद मी एंड व्हाई डू यू टेम्प्ट द लॉर्ड? अभी देखिए क्या होता है, लोगों ने तो मूसा के विरुद्ध बोला, प्रभु के विरुद्ध नहीं, मगर प्रभु देखिए कितना सीरियसली ये चीज को लेता है। आगे पढ़िए। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? आप देख रहे हैं यहां पर मूसा की निंदा की। मूसा ने क्या किया? वापस निंदा किया। राइट? हेलो, मूसा ने भी झगड़ा किया। एक बार आप पढ़िए 1 Corinthians 1:11। देखिए इसमें पौल जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वो क्या बोलते हैं? 1 Corinthians 1:11। ये क्या मालूम है? हम क्या सीख रहे हैं? हम प्रभु के सामर्थ्य से भरे हुए हैं, मगर हमारी बाल्टी में बहुत सारा छेद है, और इसके वजह से हम देखते हो छेद के वजह से हम प्रभु के सामर्थ्य को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं मेरे भाई और बहनों। That gets drained। 1 Corinthians 1:11 पढ़िए। क्योंकि हे मेरे भाइयों, पौल बोलते हैं हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। आप देख रहे हो, झगड़े दुनिया के लिए बहुत कॉमन है, मगर एक ख्रिस्ती के लिए इट इज अनएक्सेप्टेबल। झगड़े हो रहे हैं। मेरे को ये पता चला कि उसमें झगड़े, आगे पढ़ो फिर 1 Corinthians 1:11। ठीक है, मेरे को ये सुनाई दिया कि तुम्हारे में झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स, कंप्लेन। इसने बोला तो मैं भी ऐसा बोलूंगा। ठीक है, और पौल यहां पर समझाते हैं। फिर आगे Verse 12, मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीहा का कहता है। क्या मसीहा बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा गया? आप देख रहे हो पौल यहां पर बताते हैं अपने आप को बांटो मत अपनी सोच के हिसाब से। और जब लोग अपनी सोच के अनुसार वो चलते रहते हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने अपने आप को कट कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है, वो सारी चीजों से अलग कर दिया है। आप देख रहे हो। चलिए हम वापस जाते हैं। सो यहां पर आप देखोगे मूसा जो है वो लोगों को डांटता नहीं है, वो प्रभु के पास जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों,
यदि आपके विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करता है, तो आउच है, ये तो वैसा है, he will be like this only, she is like this only। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये दुख भी लगता है ना, टेक दैट दुख, ले लो वो दुख और प्रभु को दे दो, जिस प्रकार मूसा करते हैं। देखिए, सो मोसेस क्राइड आउट टू द लॉर्ड, वर्स 4, जब लोग उसकी निंदा करते थे, जब लोग उसको कंप्लेन करते थे, सो मोसेस क्राइड आउट टू द लॉर्ड सेइंग, व्हाट शैल आई डू विद दिस पीपल, दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टोन मी। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग इतना गुस्सा हो गए थे उसको मारने की। ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? एक छोटे कंप्लेन से। कंप्लेन करते गए, अभी वो बहुत बड़ा पहाड़ हो चुका है, हिमालय पहाड़ हो चुका है। अभी उसका जो इतना बड़ा हो चुका है कि अभी वो मर्डर में वो टर्न हो चुका है। अब देख रहे हो, फिर प्रभु ने कुछ किया। देखिए, प्रभु उनके सेवक को कैसे बचाते हैं, प्रभु उनके लोगों को कैसे बचाते हैं जो अपनी खुद की रक्षा नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है मैं क्यों जाके मैं डिफेंड करूं अपने आप को। जो लोग बोलना है बोलने दो, जब मेरा पापा बात करेगा ना, ये लोग बोल भी नहीं पाएंगे, ये लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि मैंने जो किया था वो गलत था। हालेलुया। आप समझ रहे हो? सो मूसा ने क्या किया? मूसा ने उसके शब्द को उपयोग नहीं किया, प्रभु को बोलने दिया। हालेलुया। और जब प्रभु जब बोलता है, देखिए क्या होता है, वर्स 5, इज़राइल के विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों को आगे बढ़ा चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उससे से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब देख रहे हो यहाँ पर प्रभु बोलते हैं ये लाठी ले और उधर पत्थर जा और उधर जाके लाठी मार वो पत्थर के ऊपर, और पत्थर से क्या आएगा? हेलो, पत्थर से क्या आएगा? पानी आएगा। कभी आता है ऐसा? हेलो, कभी आता है? ट्राई कीजिएगा, ठीक है। पानी ऑफ कोर्स नहीं आएगा, मगर डंडा टूटेगा शायद, राइट? या वो पत्थर में से वो पत्थर थोड़ा टूटेगा, बस वही होगा। यहाँ पर डंडा बड़ी चीज नहीं है, पत्थर बड़ी चीज नहीं है। अगर प्रभु का शब्द कुछ बोलता है और इलॉजिक रहता है, और तभी भी जब हम करते हैं, प्रभु बोलते हैं डंडा या पत्थर के वजह से नहीं, मगर तुम मेरे शब्द के अनुसार जब चलते हो, चीजें बदलने लगती है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? यही व्यक्ति जिसके विरुद्ध लोग कंप्लेन करते थे, जिसके विरुद्ध उसको मारना चाहते थे, प्रभु इसको ही उपयोग करता है उनको पानी देने के लिए, ताकि वो जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज है, हम किसी को दोष ना दें। हमको नहीं मालूम कल उठ के प्रभु वो व्यक्ति को ही उपयोग करेगा, हमारे परिवार और हर एक जो भी जरूरत है, प्रभु शायद उसको भी उपयोग करते हुए हमको सहायता दे। हालेलुया, राइट? सो इसके लिए मेरे भाई और बहनों, ये बहुत बहुत जरूरी है जो प्रभु का शब्द हमें बताता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी यही व्यक्ति, उसके विरुद्ध लोग चाहते थे उसको मारे और पीटे और उसको खत्म करें। प्रभु इसको ही उपयोग करते हैं, मूसा को ही उपयोग करते हैं उनके जीवन को बचाने के लिए। जो लोग चाहते थे इसको खत्म कर दिया, क्यों? इतना खुन्नस है, इतना गुस्सा है, इसके वजह से हम ऐसे एक जगह पर आए जहां पर पानी नहीं है। मगर देखिए प्रभु इनको ही उपयोग करते हैं। अभी ये लोग भूल चुके हैं, इजराइल लोग भूल चुके हैं कि प्रभु ने मिस्र देश में अपनी कितनी मदद की, उसने किस तरह से हमें हमारी सहायता की। अभी लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, लोग कंप्लेन करने लगते हैं, और प्रभु का शब्द बताता है उनके हृदय कठोर बन जाते हैं। दे आर फ्रीज्ड, पत्थर जैसे बन जाते हैं। तो चलिए, अभी उनके विरुद्ध एक राष्ट्र है एमेलेकाइट्स करके है, और ये लोग इनके विरुद्ध आते हैं लड़ने के लिए।
इनके विरुद्ध आते हैं, इजरायली लोगों के विरुद्ध आते हैं लड़ने के लिए। अब ये जो लड़ाई है ये मूसा की नहीं है, इजरायली लोगों की नहीं है, मगर प्रभु की है। मगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आज अगर लोग आज पीड़ा में हैं, अगर लोग आज दुश्मन उनका लाभ ले रहा है, क्योंकि शरीर एक नहीं बना हुआ है और इसके लिए दुश्मन लाभ लेता है और हर एक व्यक्ति अफेक्टेड है। मगर मूसा को देखिए, जब मूसा प्रभु के साथ कनेक्टेड है, वो जाके लड़ता नहीं है, वो कुछ और काम करता है। वर्स 8 पढ़िए, क्या लिखा है? तब अमलेकिय्स आकर रेफीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। ये लोग रेफीदीम करके एक जगह है, वो अमलेक लोग इजराइल लोगों के साथ, इजरायली लोगों के साथ वो लोग लड़ने लगे। वर्स 9 तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। यहां पर मूसा बोलते हैं कुछ लोगों को ले, ठीक है, यू शॉर्ट लिस्ट, यू चूज, तुम चुनो कुछ लोग, और वो जाके लड़ेंगे। और वो क्या करेंगे? मूसा बोलते हैं, लेट मी गो टू दैट हिल टॉप, लेट मी गो टू द टॉप ऑफ द हिल विद द रॉड ऑफ गॉड इन माय हैंड। सो मूसा ये जोशुआ को ये बोलते हैं और उस प्रकार होता है। फिर आगे वर्स 10 मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। ठीक है, यहां पर देखिए किस प्रकार की लड़ाई रहती है। कुछ लोग हैं जो अमलेक लोगों से लड़ रहे हैं, और 3 लोग हैं जो ये लोगों से लड़ते नहीं हैं। 3 लोग, ये लोग पहाड़ की चोटी पर जाके वो उधर जाते हैं। ठीक है, फिर जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था। आप देख रहे हो, जब मूसा ने हाथ ऊंचा किया, क्या हुआ? इजरायली लोग जीतने लगे। हेलो, इजरायली लोग जीतने लगे। और जब उसने हाथ नीचे किया, क्या हुआ? पढ़िए। परंतु जब जब वह उसे हाथ नीचे करता, तब तक अमलेक प्रबल होता था। मगर जब वो हाथ नीचे रखता था, अमलेक जो लोग हैं, जो इजरायली लोगों के साथ लड़ाई करने आते थे, वो लोग जीतते थे। हेलो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। दुनिया में जिसके पास ताकत है वो जीतता है ना। जिसके साथ अगर 500 सेना है और 10 लोग हैं, तो सब लोग क्या बोलेंगे? जो मेजॉरिटी है वही विन करेगा, राइट? माइनॉरिटी है वो तो चले जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लोग कम लोग हैं। मगर देखिए यहां पर क्या लिखा है क्लियरली, जो मूसा है उसके साथ 2 और लोग हैं, उनको एक्चुअली मालूम है अगर हमको ये लड़ाई जीतना है तो हमें क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो चैप्टर है मेरे भाई और बहनों, शायद हम कहानी के तौर से हम पढ़ सकते हैं, मगर ये आत्मिक चीजों के बारे में बहुत बात करती है। प्रभु एक्चुअली पहला चीज बोलता है, बहुत सारे लोग हम वैसे लोग हैं जो लोग अमलेक लोगों से लड़ रहे हैं, शरीर और शरीर, लहू और लहू, हथियार और हथियार। जब होता है, जो यहां उधर हार उस व्यक्ति को मिलती है, चाहे वो कितना भी प्रार्थना करे। मगर जो व्यक्ति शरीर और शरीर के साथ लड़ता नहीं है, लहू और लहू के साथ लड़ता नहीं है, हथियार और हथियार के साथ लड़ता नहीं है, मगर सब कुछ प्रभु के पास लेके जाता है और मूसा जैसा अपना हाथ दे देता है, हम देखते हैं प्रभु बोलता है, अब मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, ठीक है। बहुत बार आपने ये सुना होगा, मगर एग्जैक्टली क्रिस्ती जीवन मतलब एग्जैक्टली ये, जब तक आपने हाथ नीचे रखी है,
हम देखते हैं हार के ऊपर हार, हार के ऊपर हार। क्यों? क्योंकि हम शरीर के ऊपर इतना निर्भर करते हैं, हमारे पैसे बैंक बैलेंस के ऊपर इतना निर्भर रहता है, और जब कम होने इनसिक्योरिटी होने लगती है, या शरीर के ऊपर, शरीर को कुछ हो जाता है, हम तंग और परेशान हो जाते हैं, रॉन्ग रिपोर्ट्स आता है, नेगेटिव रिपोर्ट्स आता है। वो क्या है? एग्जैक्टली हम उन लोग जैसे बन जाते हैं जो अमेलेक के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर कुछ बहुत कम लोग जो मूसा जैसे अकेले हैं, 2-3 लोग, प्रभु बोलते हैं काफी है ये 2-3 लोग पूरे राष्ट्र, पूरे दुनिया को हिलाने के लिए। हालेलुया। दूसरा चीज इससे पता चलता है, हम आत्मिक हैं मेरे भाई और बहनों। यहां पर दुनियादारी के रूप से जोशुआ ने जीता नहीं ये जंग, हम आगे और देखेंगे, जीता नहीं। मगर जैसे जैसे मूसा ने अपने हाथ को फैला के रखा, उसके नीचे वो लोग ने देखा, अरे ये हाथ को ऊंचा रखता है तो हम लोग जीते रहते, तो इससे अच्छा है चलो यहाँ पर पिल्लर बांध देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पिल्लर मतलब ईंटें रख देते हैं, पत्थर रख देते हैं, ताकि उसके हाथ ऐसे ही रहे करके। और जब तक ऐसा था, जीत के ऊपर जीत, जीत के ऊपर जीत। इससे क्लियरली पता चलता है जीवन का ऑन और ऑफ का स्विच प्रभु के पास नहीं, आपके पास और मेरे पास है। हालेलुया। जैसे मूसा के पास ऑन और ऑफ का स्विच था, जोशुआ बहुत ट्रेंड था, उसके साथ उसके लोग जो उसने चुना था वो भी ट्रेंड थे, मगर उनका ट्रेनिंग कभी यूजफुल नहीं हुआ जब मूसा ने उसके हाथों को नीचे रखा। मेरे भाई और बहनों, अब शायद बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी चुनौती, बहुत सारा डिसीजंस आपको लेना है। आपके पास बहुत सारे जेन्युइन पॉइंट्स रहेंगे उस प्रकार आपके मन को दिलासा देने के लिए और उस प्रकार चलने के लिए। मगर अल्टीमेट जो स्विच है ना, वो आत्मिक क्षेत्र में है। और प्रभु बोलता है क्यों ना तुम ये मेरे को दे दे और तू न्यूट्रल रहे और देख मैं क्या करता हूं तेरे जीवन में, तेरे परिवार में, तेरे हर एक कार्यों में। हालेलुया। अब समझ रहे हो, मूसा अगर ऊपर किया या नीचे किया, उस प्रकार लोग अफेक्ट करते थे। एग्जैक्टली आज हमारे जीवन आप बोल सकते हो मैं तो प्रार्थना करता हूं, जोशुआ भी बोल सकता था मैं तो इतना प्रार्थना करता हूं ना, मैं तो इतना उपवास करता हूं ना, तो प्रभु अपने को जीत देगा। प्रभु यहां पर यह बताता है मैं आत्मिक क्षेत्र के द्वारा ही मैं कार्य में करता हूं। चलिए हम एक और ये लेंगे, एक और किस्सा हम लेंगे नेहमाया के जीवन से। नेहमाया ये जो व्यक्ति है वो देखता है मेरे यहूदी लोग, ठीक है, मर रहे हैं, वो लोग गुलाम बन चुके थे और उनका जो रहने का जगह था उनको तोड़ फोड़ कर दिया था। और अभी वो जो जगह पर जो यरूशलेम में जो यहाँ पर है, उधर ढंग से उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए उधर दीवार नहीं है मेरे लोगों के लिए, तो बहुत परेशान हो चुका था। सो ये व्यक्ति जो है वो एक्चुअली एक कप बैरर है एक राजा के लिए। तो वो बोलता है कि मेरे को मेरे लोगों से मेरे को मिलना है, क्योंकि वो इस प्रकार परेशानी में है। तो ये व्यक्ति जिस प्रकार, देखिए जब प्रभु अपने को कुछ बोलता है ना, प्रभु उसके साथ प्रोविजंस भी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। मगर प्रभु ने जो बोला उसके अनुसार नहीं, मगर मैंने तय कर लिया उसके अनुसार, जो भी बचा कुचा भी है वो भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मगर हमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमको ये शब्द दिया है ताकि अपने को पता चले, ठीक है, हमारे बच्चे हमारे जीवन को देखते हुए वो भी जाने व्हाट इज डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट मतलब डिसीजन लेने की शक्ति, वो सामर्थ, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ लोग हैं, सो नेहमाया एक जगह यरूशलेम में आते हैं और वो उधर रिनोवेट करने लगते हैं। इन शॉर्ट, जो हमारे पास उतना समय नहीं है तो इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। सो उधर वो जगह को रिनोवेट करते हैं, मगर कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि उधर रिनोवेशन चले। उधर प्रभु की इच्छा के अनुसार
उस प्रकार कार्य चले। ठीक है। सो कुछ लोग यहां पर हैं, वो लोग बोलते हैं कि ठीक है नेहमाया, चलिए हम पढ़ते हैं। सो कुछ लोग हैं जो नेहमाया के विरुद्ध हैं, वो इस प्रकार उसे संदेश देते हैं। क्या देते हैं? पढ़िए वर्स 1, नेहमाया चैप्टर 6 वर्स 1 से। तब सनबलत, तोबिया और अरबी गेशम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शरनपाना को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपना में कोई दरार न रह गई थी। तब सनबलत और गेशेम ने मेरे पास यो कहला भेजा, हम ओनो के मैदान में किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। ठीक है। सो यहां पर दुश्मन नेहमाया को ये मैसेज देते हैं, अभी नेहमाया जो है वो प्रभु का कार्य कर रहा है। नेहमाया जो है ऐसा एक स्थिति में है, ऐसे एक क्षेत्र में है जहां पर वो वेल प्रोटेक्टेड है। ये जो उसके शत्रु हैं वो चाहते थे कि इसको खत्म कर दे। आप देख रहे हो, मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति ध्यान दे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिस्ती जीवन ये मानते हैं प्रार्थना है, प्रार्थना मांग नहीं करने का और इससे चल जाएगा हमारा जीवन। बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहनों, हम जो सुन रहे हैं 100% सत्य है। अगर आपको क्वेश्चन है, आप इधर क्वेश्चन आप लिख के मेरे को आप दे सकते हैं, ठीक है, मगर ये क्रिस्ती जीवन है। ठीक है। सो ये जो व्यक्ति है वेल प्रोटेक्टेड है, ये जो व्यक्ति है प्रभु का इच्छा को अभी जानता है, उसने डिसीजन लिया है मुझे ये करना है करके। सो अभी ये जो व्यक्ति है, जो जगह जो कंगाल हो चुका है, जो जगह टूट चुका है, जला दिया गया है, उसे रिबिल्ड करता है। इसका मतलब क्या? यरूशलेम को रिबिल्ड कर रहा है, प्रभु के शहर को वो फिर से बना रहा है। मगर कुछ है एनिमीज, शत्रु, जो नहीं चाहते कि वो ऐसा हो। तो अभी ये शत्रु जो है नेहमाया को मारना चाहते, खत्म करना चाहते। तो वो लोग क्या बोलते हैं? हेलो, ये गांव में तू आ। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है इंग्लिश में? कम लेट अस मीट टुगेदर अमंग द विलेजेस इन द प्लेन ऑफ ओनो। ठीक है, ये लोग इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं और बोलते हैं वो जगह पर आ, क्योंकि हम तेरे को मिलना चाहते हैं। और प्रभु का शब्द क्या बताता है? बट दे थॉट टू डू मी हार्म। ये व्यक्ति कैसे जाना, नेहमाया कैसे जाना कि ये लोग असलियत में क्या चाहते हैं? क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रभु में बिजी रहता है ना, उसको बैठे बैठे ही उसको पता चलता है ये व्यक्ति के हृदय में क्या है, इसके हृदय में क्या है, ये क्या सोचता है और इसके प्लान्स क्या क्या है। हालेलुया, आप समझ रहे हो? सो ये व्यक्ति जान चुका है। ये कैसे है मालूम है? मेरे ऑफिस में एक बार झगड़ा हुआ, मेरे टीम के अंदर ही 2 लड़कों के बीच में झगड़ा हुआ। एक बोलता है तू ऑफिस के बाहर में, तेरे को मैं गायब कर देता हूं करके। ठीक है, ठीक है, तुम मेरे को बेल बाद में मिलता। क्यों? ऑफिस के अंदर क्यों नहीं? ऑफिस के अंदर क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि वो सेफ प्लेस है। क्योंकि इधर झगड़ा करेगा, इधर कुछ करेगा, मारपीट करेगा, उसको मालूम है क्या होगा करके, क्या होने वाला है करके। सो क्या बोलता है? आ जा। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, शैतान हमारे साथ ऐसे ही करता है। दुश्मन कभी नहीं चाहता कि हम प्रभु की मर्जी को जाने, पवित्र आत्मा में हम बहते रहे, मगर वो चाहता है कंप्लेन की जगह पर आए, फिर देख मैं उधर लड़ता हूं। कंप्लेन का जगह मतलब फ्लैश, शारीरिक बातें, शारीरिक तू उसका एक जगह है, मैदान जंग है, शारीरिक चीजें। और इसके लिए यीशु बोलते हैं, हमने लास्ट टाइम लिया था योहान 6:63, क्या लिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? शरीर क्या है? शरीर क्या है? फ्लैश इज यूजलेस। प्रभु खुद बोलते हैं फ्लैश इज यूजलेस, और दुश्मन यही चाहता है, नो इट इज यूजफुल। जब प्रभु बोलता है यूजलेस, दुश्मन क्या बोलता है? इट इज द मोस्ट यूजफुल।
क्योंकि वो उसका मैदानी जंग है। दुश्मन बोलता है तू शरीर के इसमें आ और उधर से तू डिसीजन ले। शरीर से डिसीजन लेना मतलब मुझे क्या पता चलता है, मैं क्या सोचती हूं, मैं क्या सोचता हूं, मेरा इस प्रकार ये स्थिति है तो उस प्रकार मैं ये लूंगा। प्रभु बोलता है ये सब शरीर की चीजें हैं। पहला चीज, जब भी आप कोई डिसीजन आपके जीवन में आप लेते हो, कभी भी अपने परिस्थिति को ना देखो, आपका शरीर क्या बोलता है वो ना देखो। शैतान तो बहुत दूर की बात है, दुश्मन ये सब उपयोग करता है। जैसा स्पीकर, जैसा माइक से हम लोग बात करते हैं और स्पीकर से आवाज बहुत बड़ी आती है, एग्जैक्टली दुश्मन ये सब माइक सिस्टम, स्पीकर सिस्टम, डीजे सिस्टम, साउंड सिस्टम और ये सब, ये शरीर, ये परिस्थिति, लोग, बहुत बार ये दुश्मन के साउंड सिस्टम रहते हैं अपने को फिर से और फिर से बोलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर दुश्मन बोलते हैं, हे नहमाया तू हमको ये गांव पर मिल, और मिलते हैं करके, ठीक है। वर्स 3 फिर क्या? परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा। दूतों मतलब वो दूत ने स्वर्ग दूत, ठीक है, मैसेंजर्स, मैसेंजर्स जो संदेश लेके जाते हैं। तो ये भाई भी उनको संदेश भेजा, इन्होंने भी संदेश भेजा, तो ये भाई ने भी संदेश भेजा। क्या भेजा? मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे? आप देख रहे हो यहां पर, एग्जैक्टली आप और मैं, दुश्मन देखता है ये तो प्रभु के काम में लगा हुआ है। चलो मैं उसको बोलता हूं, चलो मैं थोड़ा सा तकलीफ देता हूं, चलो मैं उसको एक छोटा सा मैसेज देता हूं। हे तेरे शरीर के बारे में क्या, हे तेरे नौकरी के बारे में क्या, हे तेरे जो भी बैंक, बिजनेस, जो भी है, रिलेटिव, बच्चे, इसके बारे में। और तुरंत हम लोग वो प्रभु का काम छोड़ के अरे रे 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 ऐसा हुआ। अभी आप क्या कर रहे हो? आपने प्रभु के कार्य को छोड़ दिया है और आप वो जगह पर आ रहे हो जहां पर दुश्मन चाहता है उधर आने के लिए। और जब आप वो जगह पर आ जाते हो, दुश्मन इजीली उधर उसका हमला करता है और हम हार जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मगर जो लोग प्रभु में लगे हुए, नहीं, ये प्रभु का शब्द है, ये प्रभु का इच्छा है, मैं इसमें चलूंगा और ये मेरा कार्य है। जब एक व्यक्ति ये सब भारी से भारी डिस्ट्रैक्शन आने के बाद भी वो ये बोलता है मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मैं तो नहीं आ सकता हूं जहां पर दुश्मन मेरे को बुला रहा है, ताकि प्रभु का कार्य ना रुक जाए, क्यों मैं उधर में जाऊं। आप समझ रहे हो? वर्स 3 और वर्स 4 क्या होता है? अभी ये लोग रुकते नहीं है। हेलो, ये लोग रुकते नहीं है, बोलते नहीं अच्छा ठीक है उसको नहीं आना है, नहीं। अब देखो वर्स 4 में क्या लिखा है, कितने बार ये लोग आते जाते हैं। फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। यहां पर आप देखो 4 बार, 4। दुश्मन जो है ना वो एक बार आके चेक करके नहीं जाता है। लूक चैप्टर 4, मती चैप्टर 4 आप देखोगे, प्रभु निरंतर उनकी परीक्षा होती गई, परीक्षा के बाद परीक्षा होती गई। पॉल भी बोलते हैं कि थॉर्न इन द फ्लैश, परीक्षा के ऊपर परीक्षा, परीक्षा के ऊपर परीक्षा। सो यहां पर 4 बार परीक्षा दी गई, ठीक है, 4 बार उसको बुलाया गया और चारों बार क्या किया नहमाया ने? वही उत्तर दिया जैसे प्रभु यीशु ने उत्तर दिया लूक चैप्टर 4 और मती चैप्टर 4, जब दुश्मन उनको हर बार क्वेश्चन या कुछ बोलता था करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो कितना सुंदर है प्रभु का शब्द, जो पुराने करार में तो नए करार में भी वही एग्जैक्टली होता है, मगर स्थिति और लोग अलग अलग है। सो लास्ट में धमकी मिलती है ये व्यक्ति को, अभी वो आता नहीं है। एग्जैक्टली बहुत बार दुश्मन चाहता है कि हम पवित्र आत्मा में ऑपरेट ना करें, प्रभु के शब्द में हम ऑपरेट ना करें, मगर इमोशंस, फीलिंग्स,
लोगों ने जो बुराई चीज आपके विरुद्ध कही है या किया है, उसको हम ध्यान में रखते हुए वैसा जीवन दिए, वो व्यक्ति सबसे बड़ा विक्टिम रहता है। हालेलुया, हेलो, वो व्यक्ति सबसे बड़ा विक्टिम रहता है, चाहे वो कितना भी प्रार्थना करे। क्यों? क्योंकि नहमाया यहां पर वो प्रभु जो उसने काम दिया था, प्रभु ने जो काम दिया था, वो लगातार वो करते आ रहा है। ठीक है, लास्ट में उसको धमकी मिलती है। पढ़िए वर्स 5। तब 5वीं बार सनबलत ने उसके सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यो लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गेशम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है। ठीक है, इन शॉर्ट यहां पर फॉल्स एक्यूजेशन उसके ऊपर डाला जाता है। ठीक है, तुम इस प्रकार ऐसा कर दो, तुमने ये जो शहर है रिनोवेट किया है, इसके वजह से है, किसी के विरुद्ध। अब देख रहे हो, जब लोग समझते नहीं हैं, वो आपकी वाह नहीं, बुराई के ऊपर बुराई, खामी के ऊपर खामी, या वो भी नहीं मिला है, झूठे चीजें ऊपर डाल देना। एग्जैक्टली। और ये व्यक्ति अभी टेंस्ड हुआ, ये व्यक्ति घबराया, ये व्यक्ति डरा, जैसे हम में से बहुत सारे लोग हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं। यहां पर देखिए वर्स 8, कैसे भी करके वो चाहते थे, शत्रु चाहते थे नहमाया आए और उसकी जो सत्य है वो बताए, ताकि हम उसके ऊपर वार करें। मगर नहमाया एकदम क्लियर है, जैसे प्रभु यीशु ने उत्तर दिया था लूक 4 मत्ती 4 में, यहां पर नहमाया भी देते हैं। क्या है वो? वर्स 8, तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे। एग्जैक्टली। ये सब क्यों होता था? यहां पर आप देखिए, ये सब अटैक कौन से बेसिस में हो रहा है? डर के बेसिस में हो रहा है। एक बार डर आ गया आपके और मेरे जीवन में, हम हमारे शरीर को आधार बना लेते हैं, हम स्थिति को अपना आधार बना देते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है, अंग्रेजी में इस प्रकार है, फॉर दे ऑल वर ट्राइंग टू मेक अस अफ्रेड, saying their hands will be weakened in the work and it will not be done. Negativity. ये तो इनसे होगा नहीं, ये तो उनसे होगा नहीं। ये सब क्यों? दुश्मन आपको यही बोलता है, आपको कुछ करना है प्रभु के शब्द के अनुसार, और दुश्मन तुरंत बोलता है, तेरे को लगता है तू कर पाएगी, तेरे को लगता है तू कर पाएगा, तो ये सही में तेरे जीवन में होगा जिस प्रकार प्रभु के शब्द में लिखा है। दुश्मन क्या कर रहा है? एक्चुअली दुश्मन खुद घबराया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुश्मन खुद डरा हुआ है, क्योंकि ये आपके हाथ से सफल हो गया, उसका काम सब तमाम हो जाएगा। आप देख रहे हो? एग्जैक्टली। यहां पर यही लिखा है वर्स 9, फॉर दे ऑल वर ट्राइंग टू मेक अस अफ्रेड, सेइंग देयर हैंड्स विल बी वीकेंड इन द वर्क एंड इट विल नॉट बी डन। उनके हाथ कमजोर हो जाएंगे और उनसे हो नहीं पाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे हैं यहां पर सुन रहे हैं, कई बार पढ़ाई में, ठीक है, आपका सब्जेक्ट आपसे बात करता गया, तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत कम समय है, ठीक है, स्पेशली अभी सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, अभी समय बहुत कम है, तो घर बैठा बैठा बहुत सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, अभी तो समय कम है, तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, और लोग मान लेते हैं, यस मुझसे नहीं हो पाएगा। दुश्मन क्या? वो जीत गया। हेलो, जब आप निर्णय लेते हो मुझसे नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी शैतान जीत चुका है। उसको अल्टीमेटली वेट नहीं करना है जब चीजें होगा, वो ऑलरेडी जीत चुका है जब आप उधर से ही हार मान लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मैं तो एक पढ़ाई के तौर से मैंने कॉन्टेक्स्ट में बताया, नौकरी के तौर से बता रहा हूँ, घर को चलाने के तौर से बता रहा हूँ, कई बार ये नहीं हो पाएगा, नहीं एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यू हैव एक्सेप्टेड दैट यू आर वीक, ठीक है। मगर नहमाया क्या बोलते हैं? देखिए, भले लोग ये बोलते हैं घबराहट लाने के लिए,
भले लोग ये बोलते हैं मेरे को डराने के लिए, भले लोग मेरे को बोलते हैं मेरे को लिमिट करने के लिए, मगर क्या लिखा है नहमाया ने? वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। यहां पर क्या लिखा है? नहमाया प्रभु के और वो देखता है और बोलता है, नाउ देयरफॉर ओ गॉड स्ट्रेंथन माय हैंड्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो स्थिति, लोग आपके प्रिय से प्रिय लोग आपके विरुद्ध बोले, ए तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे इसको रहने देना ऐसे ही, आप समझ रहे हो, और आप भी बोलते हैं हाँ नहीं हो पाएगा, डन। अगर आप समझते हो मैथ्स आपके लिए हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, लिख के रख लो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय में भी आपको मैथ्स आपके लिए सबसे हार्डेस्ट रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आपने दुश्मन की ये झूठ को आपने खरीद लिया है। खरीद कैसे लिया है? आप एक्चुअली कर सकते थे, आपने वो एबिलिटी आपने दे दिया है और शैतान के झूठ को ले लिया है, और रिस्क के वजह से भले आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या बड़ा कोर्स किया है, मगर एक चीज में आप सदा सर्वदा आप वीक रहोगे, जो भी आपने शैतान से स्वीकार किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? मगर जब हम प्रभु के शब्द को हम देखते हैं, हम वो वीक लोगों में से नहीं है, हम लोग वो लोग हैं जो आत्मिक तरीके से चीजों को हम डील करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 3, यहां पर पेट्रुस और यूहन्ना यहां पर एक बहुत बड़ी एक व्यक्ति को चलाते हैं जो लंगड़ा है। पेट्रुस और यूहन्ना ये लोग ये नहीं सोचते हैं जैसे बहुत सारे लोग ये दुनिया में सोचते हैं, हम तो साधारण लोग हैं, हम लोग वीक लोग हैं, हम लोग पापी लोग हैं, हम ऐसा है वैसा है। मगर पेट्रुस और यूहन्ना एक आइडेंटिटी में चलते थे, एक रेवलेशन में वो चलते थे। वो लोग प्रभु के साथ इतने कनेक्टेड थे कि प्रभु मेरे विषय में क्या बोलता है। और जब पेट्रुस को एक व्यक्ति को चंगा करना था, वो क्या बोलता है? क्या बोलता है वो? पढ़िए वर्स 6, Acts 3 verse 6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। आप देख रहे हो, हृदय से जीवन की नदी बहती है। हालेलुया। आप देख रहे हो यहां पर, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। एग्जैक्टली अभी निर्णय लेना, डिसीजन लेना है। जितना आप प्रभु का शब्द और उसके रेवलेशन से भरोगे, वो रेवलेशन आपको बताएगा क्या रास्ता सही है और क्या गलत है। इसके लिए इसाया 55 वर्स 8 और 9, जो व्यक्ति शरीर के अनुसार, यहां पर यह नहीं लिखा है क्रिस्ती और बिन क्रिस्ती, क्रिश्चियन एंड नॉन क्रिश्चियन, बिल्कुल नहीं। यहां पर प्रभु का शब्द उन लोगों के लिए इसाया बोलते हैं जो एक्चुअली प्रभु को वो मानते हैं, और वो उनको ही बोलते हैं कि तुम्हारे रास्ते प्रभु जैसे रास्ते नहीं है, तुम्हारा सोच प्रभु का सोच नहीं है। आप देख रहे हो, इसके लिए इतना फेयर। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? कई बार हम बोलते हैं हम मेहनत करते हैं, मेहनत के ऊपर निर्भर करते हैं, मगर मिलता क्या है? कुछ नहीं। हगाई अगर आप देखोगे, हगाई में एकदम क्लियरली लिखा है, तुम बहुत सारा ट्राई करते हो सब लाने के लिए, खाने पीने के लिए, मगर अंत में कुछ बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर प्रभु नहीं है। एग्जैक्टली सो वो कॉन्शियस से पेट्रुस और यूहन्ना चलते थे, और यही कॉन्शियस प्रभु चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर हम देखते हैं, देखिए कोलेशियंस 1:29, कोलेशियंस 1:29 आपके और मेरे अंदर क्या है? देखिए, जो ख्रिस्त एक के जीवन में है, उस व्यक्ति के जीवन में ऑलरेडी क्या हो चुका है? देखिए 1:29, इसी के लिए मैं उसकी इस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ
प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। मैं क्यों यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा हूं? मैं स्ट्रगल कर रहा हूं आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझाने के लिए कि हाउ गॉड्स किंगडम, प्रभु का शब्द, प्रभु का पवित्र आत्मा कार्य करता है। एग्जैक्टली पॉल यहां पर यही बोल रहे हैं, दैट्स व्हाई आई वर्क एंड स्ट्रगल सो हार्ड फॉर व्हाट? डिपेंडिंग ऑन क्राइस्ट माइटी पावर दैट वर्क्स विद इन मी। प्रेज द लॉर्ड। पॉल वो 24 घंटे जानते थे प्रभु का जो पवित्र आत्मा है वो निरंतर काम करते आ रहा है, क्योंकि उनका सोच हर बार प्रभु के ऊपर रहता था। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, वो है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 3। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 3। टू Corinthians 13:3। क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीहा मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पॉल कुछ बोलते हैं, आई विल गिव यू ऑल द प्रूफ यू वांट। तुमको जो भी सबूत चाहिए मैं तुम्हें देता हूं। वाओ, क्या आप और मैं बोल सकते हैं ये कॉन्फिडेंस है? मैं तुम्हें सबूत देता हूं। हम लोग यही बोलेंगे ये सब विश्वास की बात है, वो बोल के खत्म। मगर पॉल प्रभु को इस प्रकार वो जानता है, ऐसा रिलेशनशिप है प्रभु के साथ, और वो जानता है कि मुझ में कौन जीता है, ये शरीर में कौन जी रहा है। सो पॉल बोलते हैं, आई विल गिव यू ऑल द प्रूफ यू वांट दैट क्राइस्ट स्पीक्स थ्रू मी। आई विल गिव यू ऑल द प्रूफ। यू वांट प्रूफ? आई विल गिव यू प्रूफ दैट प्रभु यीशु, जब मैं बात करता हूं, मैं मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, मेरे शरीर के अनुसार नहीं, मगर साक्षात प्रभु यीशु खुद मेरे द्वारा बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये अपना मेमोरी वर्स, ये हमारा उद्देश्य रहना चाहिए मेरे भाई और बहन, ये हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। कई बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं मेरे को ये खुलासा करने के लिए, ये सिखाने के लिए। अगर मैं कहीं बैठा हूं, ठीक है, मुझे कुछ बोलना है, मैं प्रभु से, प्रभु अगर तुम यहां पर रहोगे तुम क्या बात करोगे? आप समझ रहे हो? हेलो, अगर प्रभु तुम यहां पर हो तुम अभी कैसे एक्ट करोगे? अगर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, प्रभु तुमने कैसे एक्ट किया? आप देख रहे हो? हेलो, आपको अलग सा 10-15 मिनट नहीं प्रेयर करने के लिए, आप ऑलरेडी आप प्रार्थना में आप चालू हो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? यहां पर आप समझ रहे हो? सो पॉल जो है, देखिए वो ये बोलता है, मैं तुम्हें सारे सबूत देता हूं कि प्रभु मेरे द्वारा का। क्यों? क्योंकि वो हर दिन और रात वो प्रैक्टिस करता है कि प्रभु मेरे साथ है। ठीक है, अगर प्रभु तुम क्या मेरे बारे में सोच रहे हो? कभी हमने बात किया ऐसा? हेलो प्रभु ये है, ठीक है, आप खाली अभी बैठे हो, 5-10 मिनट आप खाली बैठे हो, प्रभु तुम अभी क्या सोच रहे हो? प्रभु ये चीज है, अभी आप होते तो आप कैसे करते हो उसे? आप समझ रहे हो? आप हर बार आपके माइंड को आप उसे मोल्ड कर रहे हो। आप हर बार आप प्रभु यीशु को आप प्रथम स्थान दे रहे हो। आप समझ रहे हो? आपका मन हर बार अधीन है। किसी प्रकार की विचार ऐसे ही नहीं गुजरेगी आपके और मेरे मन में जहां पर प्रभु यीशु विराजमान है। हालेलुया। आप देख रहे हो? सो पॉल बोलते हैं, आई विल गिव यू ऑल द प्रूफ यू वांट दैट क्राइस्ट स्पीक्स थ्रू मी। Christ is not weak when he deals with you. He is powerful among you. प्रभु यीशु खुद तुम्हारे बीच में वो ये निर्बल नहीं है, वो ताकतवर है। हालेलुया। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, मगर ये अपना मेमोरी वर्स है 2 कोरिन्थियंस 13:3। जो शिष्य हैं, जो प्रभु के शिष्य हैं, जो अगर मैं बोलूं अर्ली क्रिश्चियंस जो शुरुआत में जो क्रिस्ती हुए, उनका जीवन कैसा था? देखिए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 33। हर एक व्यक्ति अपने आप को प्रभु यीशु में वो देखता था, प्रभु यीशु में वो देखता था।
और प्रभु यीशु में देखते हुए वो सारी अपनी चीजें वो भूल जाता था। अगर आप एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स अगर आप पढ़ोगे, आप एक चीज कॉमन आप देखोगे कि दुनिया आपके विरुद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। लोग आपके विरुद्ध है। लोग आपको बोलेंगे इसको दुनियादारी के बारे में पता नहीं है। पता होने के बाद भी देखो दुनिया, कुछ लोग कुछ अच्छा कर सकते, डेवलप कर सकते नहीं। तो यहां पर आप देखिए, ये जो नए क्रिस्ती जो बने, अर्ली क्रिश्चियंस, उनको बोलते हैं अपोस्टल्स। अभी वो लोग किस प्रकार उनका जीवन वो जीते थे, देखिए क्या लिखा है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 33। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो यहां पर, द अपोस्टल्स टेस्टिफाइड पावरफुली टू द रिजरेक्शन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। नॉट टेस्टिफाइड, उसने क्या बोला, वैसा हुआ, मेरी स्थिति ऐसी है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं अभी क्या करूं, वो सब दैट विल मेक यू वीक। वो अपने को और निर्बल बनाएगा अगर आपको निर्बल बनना है तो। मगर प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि आप और मैं निर्बल बने, मगर और ताकतवर बने। और ताकतवर बनने के लिए यहां पर ये लिखा है, द अपोस्टल्स टेस्टिफाइड पावरफुली टू द रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस and God's great blessing or grace was upon them all. Praise the Lord. All, hello, some नहीं, कुछ नहीं, all मतलब all. Praise the Lord. अब देख रहे हो how much you testify to the Lord. कहीं पर भी अगर आप बैठे हो, how much you testify to yourself. मैं तो अपने आप से मैं बात करता हूं। प्रभु का शब्द बताता है, देखो हमारा जीवन, मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने यह समझाया है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जब हमारा सर प्रभु और प्रभु के वस्तुओं के ऊपर है, आपके बॉडी आपको कुछ इफेक्ट नहीं होगा। मगर जैसे ही आपका सर, आपका मन प्रभु से आप निकाल, आपका जो गर्दन, ऐसा सोचो प्रभु के राज्य में है, ठीक है, आप पूरी तरह से सिक्योर हो। यू आर सो माइंडेड विद द वर्ड ऑफ गॉड, विद द किंगडम ऑफ गॉड। और दुनिया में कुछ भी अकाल भी आ जाए, आपको मालूम है कि हाँ ये सब कुछ नहीं है मेरे लिए। मगर जैसे ही वो मन प्रभु से हटकर दुनिया की चीजें में आते हैं, हमारा मन भी उस प्रकार वो रिएक्ट करने लगता है। हालेलुया। आप देख रहे हो, दुश्मन भी तंग हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि मैं इसको इतना परेशान करता हूं कि वो दिस पर्सन is operating from the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. This person, वो कभी भी नहमाया जैसा, वो प्रभु का कार्य, प्रभु जो चाहता है, प्रभु की जो मर्जी है, लगातार उसमें ही लगा है। और दुश्मन बोलते हैं एक्सक्यूज मी, वो बोलते हैं हट, मेरे को तेरे लिए कोई टाइम नहीं है क्योंकि मैं प्रभु के राज्य में बिजी हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमने जो जाना है वो सिर्फ 1 और 2% ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। क्रिस्त जीवन ये है कि आपके अंदर और मेरे अंदर हम प्रभु यीशु के साथ एकत्रित हो चुके हैं। आज प्रभु ने हमको ऐसा एक हृदय दिया है जो डैम जैसा, डैम से भी बढ़कर है, जहां पर जीवन जल बहती है। हालेलुया। और जीवन जल को रोक बहुत सारी चीजें हैं, और एक चीज आज हमने सीखा है, पाप नहीं, पाप तो अलग, एक बहुत अलग ये टॉपिक है। एक कॉमन चीज जो बहुत बार हमसे हो जाती है, क्यों? क्योंकि जब हम बढ़ जाते हैं तो हो ही जाती है ना, राइट? बढ़ेंगे नहीं तो हो गई नहीं वो चीज, वो है कंप्लेन। और जब कंप्लेन होता है, हम देखते हैं हम प्रभु को रोक देते। इसके लिए स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 78, Psalm 78, the word of God says, people they limited God. प्रभु को रोक दिया उसके कार्य करने से। प्रभु का शब्द बताता है क्यों, कैसे उन्होंने रोका इजरायली लोगों ने, कंप्लेन करते हुए। और हम ये देखते हैं कंप्लेन कौन करता है, जो अपने आप को वो मान देता है, अपने शरीर को वो मान देता है, अपनी स्थिति को, अपने आप को वो मान देता है। और शैतान का ये सबसे फेवरेट चीज है, अपने आप को तू मान दे, अपने आप को तू मान दे। और इसके लिए यीशु उसका ऑपोजिट बोलते हैं, अपने आप को तू खो दे। हाँ या ना? प्रभु बोलते हैं अपने आप को तू खो दे। पौल बोलते हैं
तू अब तेरा पूरा शरीर, तेरे सारे इच्छाएं प्रभु यीशु के साथ क्रूसित हो चुकी है। अब देख रहे हो आइज़ाया का ग्रंथ में, अगर आप देखो इज़ेकियल में आप देखोगे लूसीफर के बारे में। लूसीफर क्या है? सिर्फ मैं एक 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 मैं ही करके। और उसके लिए हर एक व्यक्ति बहुत जरूरी है। उसके लिए जब दुश्मन को एक व्यक्ति से निकाला गया, लास्ट में उसके अंदर लूसीफर था, और वो ना निकले, बोले नहीं नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है करके। मैं देखता था कि दुश्मन भी जानता है हर एक व्यक्ति कितना मेरे लिए प्रेशियस है। दुश्मन ऐसा नहीं है कि उसने प्रार्थना की तो चलो मैंने छोड़ दिया कहीं और। मैं देखता हूं जो शैतान का सरदार है वो भी उधर आ जाता है उसके अंदर, और बोलता है नहीं नहीं, उसके अंदर पहले से ही बहुत सारे ये थे, दुश्मन थे, फॉलन एंजल्स थे, ठीक है, एक एक करके निकले, मगर लास्ट में ये आया और बोले नहीं नहीं नहीं, बाद में वो निकल गया। तो मतलब समय लगा, मगर ये सब देखते हुए मैं देखता हूं कि जैसे प्रभु के लिए हर एक व्यक्ति बहुत बहुत मायने रखता है, दुश्मन के लिए भी हर एक व्यक्ति मैंने वो गिनता है, हर एक व्यक्ति कि मैं जब जाऊं पाताल में इसको भी खींच के लेके जाऊं, प्रेज द लॉर्ड, कैसे भी करके। और उसमें एक नेचर है, वो है कंप्लेन नेचर। और वो कैसे आता है? मैं करके, मेरे विरुद्ध बोला, मेरे साथ ऐसा किया। सो बहुत बार ये बहुत कॉमन है दुनिया में, मगर हम लोगों के लिए जो क्रिस्त में है, जो प्रभु यीशु क्रिस्त में है, हम देखते हैं हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमने पेतरुस और योहान को देखा। पेतरुस और योहान क्या बोलते हैं? जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु के कार्य को। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, हम ये समय लेते हैं प्रभु के सामर्थ को रिलीज करने के लिए। आप सब रेडी हैं? हेलो, आप सब रेडी है? चलिए हम सब आंखें बंद रखें। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आप में विराजमान है, हर एक व्यक्ति में विराजमान है। एक वाइफ बोलती है, मेरे को सुनाई दे, एक वाइफ बोलती है ये मेरा हस्बैंड तो कभी सुधरेगा नहीं, मेरा हस्बैंड का मगज तो ऐसे ही है, पहले था अभी भी ऐसे ही है। मेरे भाई और बहनों, हम ये सब बोलने के बाद भी कई बार हम हस्बैंड वाइफ को भी हम छोड़ते नहीं है, कंप्लेन के ऊपर कंप्लेन। मगर हम ये सब बोल के हम क्या कर रहे हैं? हम दुश्मन को और स्ट्रांग बना रहे हैं, और हम आत्मा में और वीक बन रहे हैं। कई बार हमने हमारे परिवार के विरोधी बोलते हुए, नेगेटिव सोचते हुए ही उसे इतना फ्रेजाइल बना दिया है, एक ग्लास के टुकड़े जैसा, कि दुश्मन को सिर्फ एक पत्थर फेंकना, एक छोटा सा पत्थर, और पूरा क्रैक हो जाता है। प्रभु ऐसे परिवारों को और हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ के लिए। प्रभु आपके पुनरुत्थान की शक्ति जो हर एक के जीवनों में बहता है। प्रभु देखिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु का लोही, अपने अपने आंखों को बंद कीजिए और देखिए प्रभु की लोही आपके हर एक के घरों में, हर एक के रिश्तों में। आप ट्राई कर रहे हो अपने आप को बदलने के लिए, आपका शरीर, आपका जो ब्रेन है वो आपको बदलेगा नहीं। यू रिक्वायर द माइंड ऑफ क्राइस्ट, कंप्लीट रिप्लेसमेंट, और वो उनका नाम है प्रभु यीशु खुद। देखिए अपने आप को कि आपने प्रभु यीशु को पहना हुआ है। यस, योहान बोलते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट बोलते हैं, वो बढ़े मैं घटूं। और हम लोग ट्राई करते हैं अपने आप को घटाने के लिए, और हम ये सिर्फ शब्द में रहता है। मगर मेरे भाइयों और बहनों, सत्य ये है, जितना हम प्रभु के बारे में हम सोचते हैं, जितना हम प्रभु के शब्द के बारे में मनन चिंतन करते हैं, जितना हम प्रभु के साथ कॉन्वर्सेशन में हैं, हम ऑटोमेटिकली और कम होते होते हम अपने आप को हम इनविजिबल बना देते हैं, और प्रभु खुद पॉसिबल बन जाता है, विजिबल बन जाता है। प्रभु वो आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबों को ये सत्य बताने के लिए, सच्ची
ख्रिस्ती जीवन क्या है आप में, और जब आप में रहता है जो आपका स्वभाव है, हमारा स्वभाव बिना कोई मेहनत किए बिना विश्वास और कृपा के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु संपूर्ण प्रकट होता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। यस, आई सी सो मेनी चेन्स, जो भी बहुत सारे बंधने जो आप करना चाहते हो नहीं कर पाते हो, यीशु मसीहा के नाम से आपके शरीर, आपके आत्मा, आपके मन, आपके मन, आत्मा और शरीर में यीशु मसीहा के नाम से हर एक प्रकार की जंजीरें टूटती हैं। हे लेमे दे रेबे या राबा शंदा राबा इराबा दरा राबा राबा या लाबा दरा राबा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। हम अमालामा दरा रंदरा, प्रभु को धन्यवाद देते दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Yes, yes, yes. Keep praising and thanking God. Keep praising and thanking. Keep glorifying God. Oleme de rebe ya raba shanda raba ilabadara randre raba. देखिए आपका शरीर खुद प्रभु का शरीर के साथ एकत्रित हो चुका है। आपके हर एक हड्डी एकत्रित हो चुकी है प्रभु के हड्डी के साथ। आपके हर एक अंग प्रभु यीशु के साथ एकत्रित हो चुका है। ए रेबे या लाबादरा रंदरा रबा शंदे रेबे या लाबादरा रंदरिया रबा। All sort of weaknesses, all sort of troubles, all sort of spirit of infirmity, हर एक प्रकार की चीजें यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से परेशान या दुख और तकलीफ, यीशु मसीह नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर जो आपने मुझे दिया है, मैं हर एक मेरे भाइयों और बहनों, उनके परिवार में, इनके रिश्तों में प्रभु आपके नाम से मैं बहने देता हूं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप ही आदि और अंत हो पिता परमेश्वर, और आपने प्रभु यीशु हर एक को प्रभु आपकी उपस्थिति दे के प्रभु आपने उठाया है। थैंक यू लॉर्ड। योर हाउसेस आर बीइंग ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। जहां पर अक्सर लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स होता था, देखिए प्रभु की उपस्थिति जैसे जैसे आप बहने दे रहे हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु अब से किसी भी प्रकार की शब्द नहीं जो आपके ओर से नहीं है। अब से प्रभु हम ये प्रैक्टिस करें प्रभु अगर आप साक्षात है तो आप ये बोलोगे, आप ये सोचोगे, आप ये करोगे। प्रभु हम हर बार ये प्रैक्टिस करें प्रभु, और हर बार कॉन्शियस रहे, और उस प्रकार प्रभु ये जीवन आपको प्रसन्न करते हुए प्रभु आपकी महिमा को दिखलाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। हम नेक्स्ट सोमवार को फिर से मिलेंगे 9 बजे, और हम देखेंगे कि ख्रिस्ती जीवन कितने प्रैक्टिकली और कितने आसानी से प्रभु के उपस्थिति में हम जी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, कई बार लोग 1 घंटा बोलते हैं प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु करके, बाद में भी उसी प्रकार का जीवन। सो इसमें से अपने को पता चलता है वो सिर्फ टाइम पास था। आओ प्रभु, आओ प्रभु। प्रभु वेट नहीं करता कि वो 10 बार बोलेगा और मैं 11वीं बार उधर जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, जब आप प्रभु के साथ कनेक्टेड है, प्रभु को मालूम है कि ये बेटा, ये बेटी ऑलरेडी मेरे लिए प्यासा है, भूखा है। और प्रभु जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर खाली बॉटल है आराम से पानी उसमें जाएगा, भरी हुई बॉटल है पानी नहीं जाएगा, पानी उभरेगा। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति आप प्रभु की उपस्थिति से परिपूर्ण सील्ड हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु की उपस्थिति से आप सील्ड हो। दुश्मन कुछ नहीं कर सकता है, मगर एक चीज वो बोल सकता है, जैसे नेहमिया को बोला, ये गांव में आके मिल मेरे को। वैसे ही दुश्मन बोलेगा ये डिसीजन बनाना, ये यहाँ पर ये थोड़ा दुख होना, थोड़ा चोट तेरे को पहुंचे, be offended because I live in that area called offense. Praise the Lord. थोड़ा कंप्लेन कर, क्योंकि कंप्लेन करना मेरा काम है, प्रभु यीशु का काम नहीं है। आप कहीं पर भी आप देखोगे नहीं कि प्रभु यीशु पॉल कंप्लेन करते हुए। सो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, आज अपने को पता चला है प्रभु ने कौन सा पद, कौन सा जगह प्रभु ने हमें दिया है,
वो जगह से हम ऑपरेट करें, जैसा नेहमाया, जैसा मूसा ने आत्मिक तरीके से किया। और मैं यीशु मसीहा के नाम से बताता हूं मेरे भाई और बहनों, आप सबों के जीवन में आप देखोगे वही विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री, जीत के ऊपर जीत, जो मूसा ने प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हुए अपने हाथों को फैलाया, प्रभु ने वैसा कार्य किया जिस प्रकार वो चाहते थे, वही कार्य उससे दुगना, उससे अनगिनत गुना आपके और मेरे जीवन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। रिमेन ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।